हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे आका व मौला मुर्शिदी शाह सैयदुल हिंद मौला मददी कादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा सब लोग आमीन कह दीजिए। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते आमन तो बिल्लाह सदकल्लाहु मौलाना लसीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुन नमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। ए भाई साहब किधर जा रहे? ना 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 जबरदस्त न बढ़ जाओ। नदीम फैजी जब तक पढ़ा इस्तिंजा नहीं, जलसा में इतना पानी पी के क्यों आया? क्या जरूरत है? आप लोग उस वक्त से मेरे हाइट को देखकर सोच रहे थे कि ये मौलवी है कि तालिबे इल्म है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है मिर्च लंबी लंबी होती है, लेकिन सबसे लोग डरता है छोटी वाली मिर्च से। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। एक सद्दाम से 22 मुल्क परेशान था। इस सद्दाम से पूरे इंडिया और नेपाल का वहाबी परेशान है। आप लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। जैसा इंजेक्शन दो दूंगा कि आप सो जाइएगा तो ख्वाब में जलवाए मुस्तफा नजर आ जाएगा। इधर छोड़ दीजिए हजरात। हमारी जमात का वो शानदार जानदार रूह परवर नकीब जो हमारी पैदाइश से पहले का नकीब है। हजरात मैं मुबालगे से काम नहीं लेता हूँ। मैं दारुल उलूम अमजदिया घोसी में पढ़ रहा था तो मेरा जमाना लगभग वही समझ लीजिए मैं सालसा में था तो ये पहुंचे थे। सब लोग बोले जाहिद साहब आए हैं, मिसबाही साहब मिसबाही से मशहूर थे। जब ये पहुंचे तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा बाल हटा है, कुर्ता ठीक नहीं है, बोलेंगे क्या? लेकिन जब बोलना शुरू किया तो जुबान इनका था करम मुफ्ती आजम का। तो आप लोग अगर कोई तकलीफ नहीं मजमे की गतिविधि देखकर नदीम फैजी कलाम पढ़ा है तो जिसको नहीं समझ में आ रहा था वो लग रहा था कि पूरे का पूरा हिस्ट्री ये बैठा हुआ है। और अब बोलिए इस नियत से कि सब दिन सोता था नसीब के लिए, आज की रात जगूंगा अल्लाह के हबीब के लिए। अभी भी कुछ लोग नहीं बोलते या अल्लाह जो नहीं बोलते हैं उसको दुनिया से उठा ले। और जो लोग बोलता है मौला सबको मदीना दिखा दे। आप लोग इधर क्या देख रहे हैं? इन लोगों को आप लोगों से बड़ी टेंशन है। वजह यह है कि आप लोग शादी करते हैं तो बेटी वाले से लेते 2 लाख रुपया। अब मौलाना को निकाह पढ़ाई देगा 500 रुपया। अब मौलाना का थोड़ा सा बढ़ाइए तो लड़का का बाप मजमे से खड़ा होकर बोलता हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख तुम्हारा कौन किताब में लिखा है? जहां तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा हुआ। हजरात हम अभी आपको समझावेंगे, जरा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह तो बताता हूँ। हजरात आपने या रसूल अल्लाह कहा, सद्दाम हुसैन पे एहसान नहीं किया। आपने या रसूल अल्लाह कहा, नदीम फैजी पे एहसान नहीं किया। आपने या रसूल अल्लाह कहा, जाहिद रजा भदोही पे एहसान नहीं किया, बल्कि नबी का एहसान तुझ पर है। एक किताब उठाओ, किताब का नाम मसीनुल जलीस है, उसके राइटर इमाम आजम है। इमाम आजम फरमाते हैं अंतल लजी लम्मा कफसुरा बेका या रसूल अल्लाह, जब आदम को आपके सदके नबूवत मिल सकती है तो आपके नाम का नारा लगाएंगे तो हमें जन्नत क्यों नहीं मिल सकती है? तभी तो बरेली के आला हज़रत कह रहे हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और मेरे
मुर्शिदे आजम। सुभान अल्लाह बोलिए तब। इतना धीरे से तो मल्लिबे का कायदा नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह तब। और आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाना लोगों को अभी भी सीने में दम कम है, कारण है कि ये इमाम लोग हैं। आप लोगों के यहाँ दावत जाती है तो आप लोग आलू का भाजी भेजते हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ। बहुत गुस्सा हुआ तो कहीं एक अंडा भेज देगा, और अगर मुर्गा खरीद के लाया तो सब लेग पीस अपने खाएगा, मौलाना के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता। हाँ सही बोल रहा हूँ। मौलाना बोले ये ठीक नहीं, तो लोग बोलता है आप लोग रोज खाते हैं। रोज तो तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो मुस्तफा का सदका खाते हैं, और हम ही क्या पूरा जमाना खाता है। आप कहेंगे इसकी कोई दलील है तो जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो सुनाता। इतना धीरे से नहीं, जोर से बोलिए तो। और आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोले, मौला सबकी तनख्वाह बढ़ जाए। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है। मौलाना की तनख्वाह होगी 5000, बहुत गुस्सा हुआ तो सिक्योरिटी देगा 6000। अब मौलाना बोले बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना, तो सिक्योरिटी बोलता हजरत आपको इसी में बड़ी बरकत है, हमको 6000 में बरकत है, आपको 1 लाख में काहे नहीं हरकत है। ए मुसलमानों फिर भी देख लीजिए, साईद रजा के सर पे जो टोपी है वो 5000 से कम नहीं, जो 5000 से कम नहीं। मैंने नकीब अहले सुन्नत बिरादर अकबर जनाबे साईद मिसबाही से कहा हजरत तनख्वाह कम है लेकिन आपका पहना बयाला है, तो इन्होंने फरमाया मौलाना सबके लिए दुआ माने किया है और आलिम के लिए दुआ मुस्तफा ने किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबको मदीना दिखा दे। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे किधर जा रहे, अगर चला गया तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि हम मारेंगे? हजरात दूगो खान साहब गए हज करने, कहाँ गए? जोर से बोलिए। हज करने। तो सब लोग हज करने जाते हैं तो अपनी अटैची में क्या लेके जाते हैं? कफन। और दोनों खान साहब लेके गए बंदूक। क्या लेकर गए? बंदूक। जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ की मुतव्वा पुलिस बोली हाजी साहब अटैची खोल के दिखाइए। जब दिखाया गया तो कहा हाजी साहब लोग कफन लेके आते, आप बंदूक लेके क्यों आए हैं? तो हाजी साहब ने कहा तुम फलसफा नहीं समझेगा, जब से इस्लाम आया है और पैगम्बर इस्लाम ने बताया कि हज फर्ज है, सारे लोग हज करने आते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, अब तक ये कमीना नहीं मरा है, हम बंदूक लेके आए हैं, इसको ठोकिए के जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे हैं, शैतान को क्या खाक मारोगे? उठाओ बुखारी शरीफ, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर आप सुभान अल्लाह बोलने की आदत डालो। पूछो अल्लामा साईद मिसबाही से, एक किताब का नाम है याउल उलूम है, जिल्द नंबर 1 है, बाबे फजीलती तस्बीह है, सफा 61 है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन जिक्र मुस्तफा में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। गोया पता चल गया आप जमीन पर बोल रहे हैं, फरिश्ते आसमान पर बोल रहे हैं, और बरेली में आला हजरत बोल रहे हैं। अर्श पे दादा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, खाना जिधर लगाइए तेरे ही दासता। आपको नारा याद है हजरत कि खाली नदीम पढ़ेगा तब? वो तो वही हाल है कि एक बादशाह था, उसके पास एक आया गया, क्या बड़ी गलती है, इसको फांसी दे दो। क्या बोला? फांसी दे दो। जब उससे वकील पूछा तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? तो कहा नहीं हमारी कोई तमन्ना नहीं है। कहा बोलो क्या तमन्ना है? कहा हमारी तमन्ना ये है कि हमको आजाद कर दीजिए, हमारी जगह सूली पे जाके आप ही चढ़ जाए। तो जब तक नदीम साहब पढ़े ये नारा लगा, लेकिन अब ये नहीं, आप लगाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माइक वाले को क्या हो गया? शायर के दर में नहीं कम हुआ, मुकर्रिर फंस जाए। अब उस वक्त से इतनी आवाज खुली थी तो चलिए ठीक है, जो है सुभान अल्लाह बोलिए तो हम सुनाते हैं। ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह जो यहाँ से भाग के जा रहा है घर जाए तो बीवी से झगड़ा हो जाए। हाँ बात क्लियर।
बोलो भाई सही बोल रहा हूँ? हजरात जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह तो बताता हूँ। ऐसे नहीं हाथ आप सुन लीजिए, आप हाथ उठा रहे, एक किताब उलटिए, एक पुस्तक और ग्रंथ का नाम ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं तवज्जो से सुन लीजिए। पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं कि ऋषि अवतार ने आरतम पढ़कर पृथ्वी माध्यम पुरुष यारतम परणम सोन लम यालम बशबनम तुम महावीरम भूपरम परारम परादीपम ऐम दीप दुष्परि मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन गुरुद्या तपस्सम महापुरुष तमोतार तपस्सम गुरुदेवश तवारायम सोमति विष्णु गुरु पाम सुहा मोहब्बत रसूल में बोलो सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनावे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा क्या? हाँ जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर मैं अपने पीर का पढ़ने जा रहा हूँ। अब्दुल कादिर भाई किधर गए? इन्होंने जलसा कराया है किसका? ताजुश शरिया का। अल्लामा मंजूर साहब ने ऐलान किया नदीम फैदी साहब के बारे में, और कम हो तो आवाज और कम कर दी। सुन लीजिए, नदीम फैजी साहब के बारे में ऐलान करवाया, और जरूरत भी इस बात की है कि आलिम से मोहब्बत करना मुस्तफा ने बताया। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और इस वक्त तो आप हाथ उठाइए, दो फायदा है। आपको मालूम है जब किसी को ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर क्या बोलता है? सुबह सुबह दौड़ो, बोलिए बोलता है ना। हम अपने यहाँ देखते हैं कि पहले लोग अकेले दौड़ता था, आजकल कुत्ता लेके दौड़ता है। सुबह सुबह में एक आदमी से बोले भाई साहब ये क्या? बोला कोई हमला करेगा तो कुत्ता बचाएगा। हमने कहा तुम्हें कुत्ता पे भरोसा है और सुन्नियों को गौसे आजम पे भरोसा है, और कितना भरोसा है। मुफ्ती आजम कहते हैं या गौसे आजम खबर लो हमारी, क्या मैं तुम्हारे करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम, यहाँ के ये दिल ये सर जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। और उस्ताद ज़मन कहते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के आजत रवा गौसे बलाओं में गिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए हो या गौसे आज़म। और आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। औलाद लागो क्या तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत। वाह 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 सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं मौला सबको करोड़पति बना दे। हाँ करोड़पति होगा तो शादी कीजिएगा बेटा की। तो आप आजकल उमूमन होता भी है, लड़के की शादी होती है तो लड़का का बाप जाता है बाराती स्कॉर्पियो से, इसलिए कि बाप जन्म में कभी चढ़ा नहीं है। हाँ चच्चा जाएगा टवेरा से, फूफा जाएगा अल्टो कार से। अब मौलाना साहब बोले, मौलाना मंजूर बोले हम भी जाएंगे, तो बोलता टूटल का जीप में बैठना जाइए आप, यानी सबसे बुर्बक मौलाना है। अरे मौलाना का मकाम सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तब आप लोगों से वहाबी देवबंदी से कुछ नहीं होगा। हमारा गांव है उसके बगल में 3 दिन उन लोगों का जलसा हुआ। किसका हुआ समझ गए? 1 मीटर पैजामा वाले का। एक मौलाना सहारनपुर से आया, हमको देखा बरकाती टोपी लगाए हुए, तो बोला मौलाना आप लोग बरेलवी हैं? हमने कहा टनाटन। बोले टनाटन। तब मैंने कहा भाई साहब आप लोग क्या हैं? तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग अहले हदीस है। हमने कहा तो अहले हदीस नहीं अलगे हदीस है। अहले हदीस नहीं अलगे हदीस है। तब बोला मौलाना आप लोगों से डरते हैं? हमने कहा हाँ। बोले खाजा से डरते? हमने कहा मैंने कहा मौलाना आप लोग खाजा से नहीं डरते? बोला ना मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कहा अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? बोला नहीं डरता। हमने कहा पक्का? बोला पक्का। तब मैंने अपने मदरसे के तालिबे इल्म को बुलाया, कहा ये किसी से नहीं डरता है तो लाओ एगो गहुमन सांप पकड़ करके। जैसे ही सांप का नाम लिया देखा मौलाना का पैजामा गीला, चेहरे पे रंग पक हो गया। हमने कहा मौलाना क्या हुआ? बोला काटेगा मर जाऊंगा। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, लेकिन चल गारे शोर में सिद्दीक अकबर बैठा है, उसे सांप काटता जा रहा है। सिद्दीक मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मैंने सिद्दीक से कहा आपको जान की परवाह नहीं? तो सिद्दीक ने कहा काटना सांप का काम है और बचा लेना मुस्तफा का काम है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। आप लोग भी बोलिए ना सुभान अल्लाह।
हमसे कोई दुश्मनी, हम पहली बार आए हैं हजरात। हमारे साथ मामला जो आज हुआ है, अल्लाह न करे किसी के साथ, हाँ उससे भी खतरनाक मामला हुआ है। जैसे लड़का के निकाह के वक्त कहा जाता है, बाबू फला साहब की लड़की तुमने कबूल किया, तो लड़का बोलता है अब्बा किधर गया। अरे तो अब्बा को क्या बुलाता है रे बगलोल? तो बोलता है 2 लाख अब्बा लिए, तलाक देंगे तो 4 लाख अब्बे देगा। बोलो ऐसे नहीं होता है। आज हम बस में जो बनारस से बैठे, अल्लाह लगता था कि हम बरोजे कयामत हिसाब देने जा रहे हैं, लेकिन पहुंच गया ये मुस्तफा का करम। सुभान अल्लाह। आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे एक आदमी की शादी हुई और बहुत दहेज मिला, तो जहां से आवे तो अपने ससुर को कहे अस्सलामु अलैकुम किबला, उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन मौलाना जाहिद साहब और रास्ते में उलमा जा रहे थे, देखे बूढ़े मियाँ कुर्सी पर बैठ के पांव हिला रहे, जैसे चुनाव हारने के बाद लखनऊ में अखिलेश सिंह हिला रहा। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैरियत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ईद बकरीद तो है नहीं कि आप खुश है? कहा आपको नहीं मालूम मौलाना, हमने अपने दामाद को दहेज दिया है, इसलिए हमारा दामाद हमको किबला बोलता है जहाँ आप नमाज पढ़ते। तब नकीब साहब ने कहा तब आपको समझ में नहीं आया, हम लोग जो नमाज पढ़ते वो बड़ी काप से किबला है और आपका दामाद छोटी काप से किबला कहता है, इसका माना होता है बेवकूफ। जब इतना कहा तो बुढ़बे के तरवे का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का अस्सलामु अलैकुम किबला, का मुंह संभाल के बात कर, सब कुछ ले लिया, फिर बोलता है किबला। थोड़ी देर के बाद दामाद ने कहा अस्सलामु अलैकुम किबला, पूरा छत से नीचे कूद गया, बोला अबे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है। अरे वहाबियों के लिए उसका ससुराल किबला है और हम सुन्नियों के लिए काबा किबला है और काबा के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो आला हज़रत फाज़िले बरेलवी कहते हैं हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाया है कि मिस कॉल मारा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक बात बताता हूं, इस जोर से, अरे आज इतना बोल लीजिए, इतना बोल लीजिए। आप लोग नहीं बोलते तब तो उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है जिसके सर पे बाले नहीं, पूरा का पूरा बेवकूफ। अभी कुछ दिन पहले वो ऐलान किया कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, अब हिंदुओं को भी चाहिए कि खूब बच्चा पैदा करे। हमने कहा महाराज हमारे नबी ने कहा उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चा दे, आपके धर्म में नहीं है तो आप लोग रामदेव बाबा का पतंजलि खाइए, हाँ खूब बच्चा पैदा होगा। लेकिन नबी की हदीस सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दें, खत्म कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग? तो सुभान अल्लाह बोलिए तो बताता हूँ, और जोर से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात मैं बार बार हाथ इसलिए उठवाता हूँ ताकि अगर कोई देख ले तो समझ जाए कि जब आपके मुल्क में चुनावी दरमियान होता है, अगर किसी की गाड़ी पर लालटेन है लोग समझते हैं नेता का आदमी है, अगर कमल है लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी का आदमी है, अगर पंजा है लोग कहते हैं कांग्रेस का आदमी है। लेकिन जलसे में हाथ उठाकर आज ये बता दो कि हम नेता के सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा के सपोर्टर है। हमारा हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है, अर्श आजम पर फरेरा ऐशे अबरार का बजता है कौनैन में डंका दरो सरकार। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए मरता क्या ना, तो हम मर थोड़ी रहे। या अल्लाह पैसा आ रहा है, अब तो लगता है नात पढ़ ही देंगे, 2-4 शेर पढ़ दें तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। तब इतना धीरे से तो हम आपको फारसी की पहली नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिएगा तब। हजरात ये मेरा कलाम नहीं है, थोड़ी सी आवाज दे दे मेरे बाप, मुझसे ही तुमको क्या दुश्मनी है? या अल्लाह रहम फरमा माइक वाले पर। चलिए जो है ठीक है, हम आज कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब कुछ बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि आज जलसा किसी और का नहीं, मेरे पीर का जलसा। आपके पीर ताजुश शरिया कैसे मैं बताऊं, तो आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना।
अब उलमा की तवज्जो की पटरी पर मैं थोड़ी देर खिताबत की राजधानी दौड़ाना चाहता हूँ। अल्लामा मंजूर साहब ने बार बार नदीम को पैसा दिया, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी तवज्जो का गुशाला मिल जाए तो मेरी तकरीर का लहजा बावजू हो जाए। बस उलमाए किराम मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तब या अल्लाह जितने उलमा मुस्कुरा रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहे। और आप लोग तो मुस्कुराने के लिए अपनी बीवी को कभी सलाम किए है? नहीं किया। कोई नहीं, बूढ़ा तो और खतरनाक है। ठंडी का दिन आया है, ठंडी के दिन में देखे होंगे आग जला लिया होगा, दो चार को बुढ़वा सुरती लेके बैठ जाता है। अब बोलता नींद नहीं आती है, को कहानी कहिए ना, तो उसमें से एगो बूढ़ा बोलता है एगो राजा था, तो दूसरा बोलता लगता जैसे देख के आया है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बात मुस्तफा ने अली को बताया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा। ये लोग तो ऐसे बैठे हैं कि जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। इस्लाम ने दिया तलवार, इस्लाम ने दिया कुरान, न किसी के घर में है कुरान न किसी के घर में है तलवार। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो दल घोटनी लेके दौड़ता है। सही बोल रहा, अरे सही बता रहा हूँ आपको, सुनिए। और आप लोग बीवी को सलाम नहीं करते तो आज जाइए घर और कहिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए सोए रहेगी, उसका टेम्परेचर हाई। फिर बोलिए अस्सलाम वालेकुम तो दरवाजे पे आके क्या बोलेगी? ये मजाक हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही बोले कान के जड़ में दीजिए जमा के, बोलेगी आपने क्यों मारा? आप कहिएगा मेरी जान और मुझ पे फजले रहमान, अब नहीं चलेगा शैतान का काम। मेरी जान नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में चला जाएगा। अब ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, सदर जलसा अल्लामा मंजूर से मैंने कहा हजरत घर गया हूँ, घर में माँ नहीं है, घर में बाप नहीं है, घर में रिश्तेदार नहीं है, मैं सलाम करूंगा तो जवाब कौन देगा? तो इसी हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जिसका नाम अल्लामा अब्दुल्ला है, वो फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं है और सलाम किया जाता है तो उसका जवाब मदीने के मुस्तफा अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। हजरात एक शेर सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इतना धीरे से तो जो भी याद है वो भूल जा रहे हैं आप लोग तो वही हाल कर रहे हैं कि हमारे नेपाल में एक जगह है लादो बेला। हम तकरीर किए, रात में माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा है। सुबह सुबह एक लड़का अपने बाप को गुलगुल्ला के होटल में पीट रहा है। हम मोटरसाइकिल लेके पहुंचे, हमने कहा है बगलोल कहीं का माँ बाप को काय मारता है रे? बोला राते ना आप बोले माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा। हम बोले तो थे। बोला इसीलिए दरवाजा टेढ़ा हो गया, ठोक के सीधा कर रहा हूँ। बताइए ऐसा ऐसा पागल सब है। अरे माँ का मकाम सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग भी तो बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त तकरीर करना अच्छे अच्छों के बस का रोग नहीं है, लेकिन मेरे पीर का फैजान बोल रहा है। और आप लोगों को अगर ताजुश शरिया से मोहब्बत है, आप बोलिए ना बोलिए, उलमा बोलेंगे, मुझे यकीन है। हजरात एक बात बताइए, अगर आपकी आँख खराब हो तो कहाँ जाइएगा? अरे जोर से बोलिए ना बात। हम कोई आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बाप पितर जंग जोयत कसे, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? हम तो वही पूछ रहे हैं, अगर किसी की आँख खराब हो जाए तो लोग डॉक्टर के करीब जाते हैं, लेकिन आओ एक तबीब है जिस तबीब का नाम मुस्तफा है, उसकी बारगाह में एक मरीज है जिसका नाम ताजुश शरिया है, मदीने शरीफ में खड़े हैं, आँख की रोशनी चली गई। अगर कोई बदअकीदा होता तो कहता चलो इलाज करा के ला दे, लेकिन बाहर ताजुश शरिया, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों तदब्बुर को सलाम। सरकार ताजुश शरिया मदीने में खड़े, आँख की रोशनी चली गई, मज़ारे मुस्तफा पे खड़े और अर्ज करते आका आपका लोआबे देहन लगा, हजरत अली की आँख ठीक हो गई, आपका लोआबे देहन लगा, अब्दुल्ला बिन अतीक का पाँव ठीक हो गया, आपका लोआबे देहन लगा, अबू कतादा की आँख वापस हो गई। ए मौला अख्तर रजा को दे दे, और कलम लेकर लिख रहे हैं जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। मदीने के उलमा कहते हैं शेर खत्म नहीं हुआ कि ताजुश शरिया के आँख की रोशनी वापस हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह वाह और वाह। मुस्तफा ने क्या क्या दिया मैं आपको बताता हूँ, जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। तब आप कहिएगा मौलाना इतना बुलवाया है, शायर लोग, शाहनवाज हसन ने भी बुलवाया, नदीम ने भी बुलवाया, सबने बुलवाया, आखिर बोलते बोलते मर जाऊं। अरे मर जाओ, मरोगे किसकी मोहब्बत में? मुस्तफा की। और मरने की दुआ तो मैं नहीं कर सकता, हयात मांग के लाया हूं मैं मदीने से। और श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम है राजा दशरथ, उनके पिता का नाम है राजा रघु, उनके पिता का नाम है पंडित ज्ञानेंद्र प्रसाद, उनके पिता का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। पंडित दुर्गा प्रसाद ने जो शेर लिखा, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब सुनाऊंगा। अब्दुल कादिर भाई, अब्दुल खालिक भाई दोनों चले गए कि है? सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराइएगा कि नहीं? बहुत टेंशन में लग रहा है, कैसे जैसे दो आदमी का पांव टूटा था, एक का ऑपरेशन चल रहा था, तो दूसरा वाला देख के, अंदर एक आदमी रो रहा है तो दूसरा वाला देख के हंस रहा था। तो अंदर वाला बोला बेटा हमारे बाद तुम्हारा भी नंबर है। तो अंदर वाला बाहर आया, बाहर वाला जब अंदर गया तो उसका मरहम पट्टी हो रहा है, तो ये भी हंस रहा है वो भी हंस रहा है। जब दोनों सामने आया तो बोला ए भाई तुमको तकलीफ हो रही थी तो तू रो रहा था, मुझको तकलीफ, तुमको तकलीफ नहीं हो रही थी? कहा हम तुम्हारी तरह बेवकूफ थे कि टूटा पाँव दिए थे, हम बढ़िया दिए थे, डॉक्टर दबाता था तो हमको और मजा आता था। बताइए, तो आप सुभान अल्लाह बोलिए तो हम शेर सुना देते। ए पीछे वाले लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दो औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात, उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं, यही तो तू समझ में करता है, उर्दू समझता का? आजकल लोग बीबी को बीबी नहीं बोलेगा, वाइफ, भले ही उससे बोला जाए पाइप। अब बीबी कम थोड़ी है, वो भी शोवर को शोवर नहीं, हस्बैंड, चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। बोले भाई होता है कि नहीं होता? दोनों औरत लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात, उतने में उसका शौहर आया। बीवी ने कहा सलाम अलैकुम, खैरियत है? तो मर्द ने कहा बोलो क्या बात है? कहा बताइए जुमरात है? तो दूसरी वाली औरत आई, कहा बताइए आज बूद है? तो मर्द ने कहा कार तुम दोनों हमको पागले समझती है? कहा अभी अभी हम जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं समझ रहे तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। और जिनका हाथ नहीं उठा है वो अब एक किताब नोट कर लीजिए, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा है, उसके राइटर हजरत अल्लामा अब्दुल हक है। वो फरमाते हैं लोगों जब तुम्हें बीमारी खतरे में लाए तो अपने हाथ को बुलंद करके या रसूल अल्लाह कहा करो। जब तेरा ना तेरा हाथ नबी के नाम पे उठ जाएगा तो दुनिया के वबाल से बचेगा, कयामत में जहन्नम की आग से बच जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये 10 टकिया से ऊपर नहीं जा रहा है। हमको एक शेर याद आया, सुनावे तो सुभान अल्लाह जल्दी से बोलिए। या अल्लाह जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोल रहे सबको मदीना दिखा दे। आज मदीना का नाम लीजिए तो वहाबी लोगों के पेट में दर्द होता है। बोलेगा आप लोग मदीना मदीना करते, लेकिन मदीना का तस्करा कहाँ है? सुन लीजिए, हिंदू धर्म की एक किताब है, उसका नाम महाशिव पुराण, अध्याय नंबर 1, पेज नंबर 74 और मंत्र नंबर 186। क्या लिखा है समझ और तवज्जो से सुन लीजिए। अष्टगुणा मनुष्यप्यांता चेकोल्यम चेदम संत पराकर्षम च बहुभाषिता चेदानो यथा शक्ति कृत ज्ञानता च नमो नमः। श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान चंद्र जी ने कल जोड़कर पूछा है प्रभु ये बताइए जब आपकी पत्नी को आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो वहां से बचा के लाने वाला कौन था? तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम थे। तो कहा बताइए मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं? तब रामचंद्र जी ने कहा हे हनुमान ये बताइए जाना आपका काम था, शक्ति देना किसका काम था, पावर देना किसका काम था? कहा प्रभु जाना मेरा काम था पर जो शक्ति देना आपका काम था। तो कहा तुमसे ज्यादा बलवान मैं हुआ, लेकिन वो मुस्तफा का एक दीवाना है, इसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गए हैं और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ कर फेंका है तो अली से पूछा गया ये अली ताकत कहाँ से आती है? तो अली कहते हैं बाजू मेरा है, ताकत मेरे मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले हैं? हम अच्छे, ये अच्छे, आप लोग भी अच्छे, आप लोग अच्छे हैं ना?
अच्छे हैं इसीलिए तो ट्रेन में मार खाने जाते दाढ़ी छिला के। और ट्रेन में कौन पीटता वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या समझदार लोग हैं, ठोकता है दे दनादन। अब पैसा नहीं है तो बाथरूम में घुसता है। हम भी आ रहे थे अभी तकरीर करके सबको ठोक रहा है। मेरी सीट के करीब जब वो आया, ठोकता कौन है आपको मालूम है? न मुअन्नस है न मुजक्कर है, बीच बीच वाला यानी मुखन्नस हिजड़ा। हाँ, सबको पीट रहा था। मेरे करीब आया तो बोला इसको मत जगाओ, बाबा सोया हुआ। जैसी काम ने कर लाइसेंस बड़ी तगड़ी है। एक दाढ़ी रख लिया तो बाबा हो गया। और अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो, और मुसलमानों में उससे सवाल किया आखिर दाढ़ी वाले को क्यों नहीं मारते? क्या ये भारत हिंदुस्तान गरीब नवाज का है और दाढ़ी रखने वाला अंग्रेज के तरीके पर है और दाढ़ी सजाने वाला गरीब नवाज के तरीके पर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग दाढ़ी छिलवाते और बीवी से पूछते मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसी वैसी बीवी है तो बोलते यू आर वेरी हैंडसम, तो ये भी फूल के गुलगुल्ला हो जाता है। मारे बगलोल कहीं का। अरे बीवी जब दाढ़ी रख लो, अब बीवी कहे क्या मौलाना हो गए तो आप कहना दाढ़ी पसंद नहीं तो जा अपनी फिक्र ले, मुझे मुस्तफा की फिक्र। और कितनी फिक्र है मैं बता दूं आपको पूरे संसार में। मैं आप हम तो सोचे जानो आप भाग रहे, और इतनी अच्छी हवा है। और जलसा जब शुरू हुआ तो बारिश हुई। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब्दुल कादिर ने जलसा कराया, दिल से नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं अब्दुल खालिक साहब ने जलसा कराया, दिल से नहीं। अगर दिल से कराया होता तो बरसात हो कैसे गई? लेकिन हजरात बरसात हुई, उसका नतीजा क्या है? मिशकात शरीफ की हदीस है, हम मोमिनों की माँ हजरत आयशा फरमाती है जब कारे खैर होता है और अल्लाह ताला आसमान से चंद कतरा पानी बरसा देता है, अल्लाह उस महफिल को कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अब्दुल कादिर भाई जलसा कबूल। और जलसा कबूल होगा कैसे नहीं? हिंदू धर्म की एक किताब, उस पुस्तक और ग्रंथ का नाम है, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। हम भूल गए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। कितना अच्छा लग रहा है जब आप बोल रहे हैं तो। और बोल रहे तो हमारा फायदा थोड़ी है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लामा जाहिद मिसबाही से पूछिए, आप अपने खतीबो इमाम अल्लामा जनाब अल्लामा से पूछ लीजिए। अल्लामा बताएंगे जब मुस्तफ़ा मेराज की रात गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा ए मुस्तफ़ा आप अपनी उम्मत से कहिए कि वो सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। मेरे नबी ने कहा बोलने से फायदा क्या है? तो हजरत इब्राहिम ने कहा जब आपकी उम्मत जमीन पे सुभान अल्लाह कहती है तो अल्लाह ताला उसकी जन्नत को आसमान पर सजा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह, आप लोग तनख्वाह बढ़ाइए, देख लीजिए। सुभान अल्लाह 50 और सुभान अल्लाह बोलिए तो एक शेर सुनाता हूँ। अरे मैं जैसा कलाम पढ़ दिया हूँ अब तक किसी शायर ने पढ़ा नहीं, और पढ़ेगा तो उसकी नानी मर जाएगी। लेकिन आप लोग सुभान अल्लाह बोलते ही नहीं है। हजरात आप कहिएगा नानी कैसे मरेगी? इसलिए कि ये कलाम मेरा नहीं है, उसका है जिसके हाथ में कमंडल है, माथे में चंदन टीका है, चलता है तो राम राम कहता है और लिखता है तो मुस्तफा मुस्तफा कहता है। उस पंडित का नबी के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बोलिए? जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग सोच रहे अच्छा है आगे फंसा है। हजरात कल का आपसे कहेगा कि आप लोग फंसे थे, तो आप कहिएगा आपको मालूम नहीं है जो जलसा में फंसेगा कयामत में बचेगा। और आप लोग चाय बंद कर दीजिए, अब चाय नहीं पीजिए, मुस्तफा का आबे कौसर पी लीजिए। अब शेर सुन लीजिए, पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं। अब देखता हूँ इस शेर पर अब्दुल भाई करते क्या, अब्दुल कादिर साहब करते क्या। लेकिन उससे पहले मैं अपने पीर का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तब। इतना धीरे से तो हम अपना वाकया नहीं बोले, जोर से बोलिएगा तब। हजरात एक बात बताइए, आजकल पीर साहब बहुत है, ऐसे पीर साहब हैं कि आप कुछ पीर ऐसे हैं कि आप जाइए हाथ मिलाने के लिए, हाथ नहीं चूमिएगा तो जबरदस्ती आपके मुंह में घुसेंगे, लगता है आपका मुंह नहीं हावड़ा का फाटक है। और जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए। पीर साहब बोले काटा रे, आप कहिएगा हुजूर चूमना मेरा काम है, जन्नत देना आपका काम है। तो पीर कहेंगे चूमना तेरा काम है, जन्नत देना रब का काम है। लेकिन आला हजरत की किताब एहकाम शरीयत है, आला हजरत फरमाते हैं जो बेटा सुबह उठ करके अपने माँ बाप
हज का सवाब अता फरमाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे काम नहीं चलेगा बा। अब शेर सुनिए तब। और अभी आपने सुना बेटी बचाओ बेटी, ये लगता है अब मोदी जी का एगो नेता है अमित शाह, लगता है जैसे कि पूरा गेंडा है। हमारे नेपाल में अभी हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली से पूछा तपाई को की भंदई ना, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। यानी उसने कहा आपकी खैरियत क्या है, हमारी मातृ जुबान में कहा तपाई को की भंदई, यानी क्या कह रहे थे, बोला हमने कहा प्रधानमंत्रियों, और तजुब आपका प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते इतना इंग्लिश पढ़ लिया कि जहां इसको समझ में नहीं आएगा तो स्पीच देगा तो क्या अजीब बगलोल है। अब बोलता है मुसलमान इंडिया छोड़ दे, हमने कहा तोरे बाप का इंडिया है रे, इंडिया वो छोड़े जिसको इंडिया पे नाज है। हमको इंडिया पे इसलिए नाज है कि यहाँ मेरा गरीब नवाज है, और इसलिए है कि मेरे नबी ने फरमाया तुम सुल्तानुल हिंद हो, तो जब तक हिंदुस्तान में सुल्तान गरीब नवाज रहेगा इंशाअल्लाह सुन्नी मुसलमान रहेगा। तो बोलिए आप लोग इंडिया के लिए जान दे दीजिएगा, एक को नहीं देगा, मौलवी साहब को ठेलेगा ही भाग जाएगा। हम देखे हम तो जानते हैं ना, ये सब सोचता है कि मौलवी साहब बकरी है, इसी को जबा कराओ। हाँ सही बोल रहा हूँ। अब एक शेर सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, और सबसे पहले ये बात आप याद रखिए कि जिससे आलिम राजी उससे मुस्तफा राजी। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आज से आप लोग अपने, मैं तो यहाँ बहुत खुश हुआ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पीर की बारगाह में एक मुरीद है। वो मुरीद कहाँ का है? संबल का। उसके पास एक बेटा है। आज वहाबी लोग क्या बोलता है, अल्लाह ही देते हैं। उसका एक मौलाना है पाकिस्तान का, तारिक जमील, वो कैसे तकरीर करेगा, भाइयों बहनों अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लगता पूरे हिंदुस्तान की ठंडी इसी को मार दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। जब बरेली की बात आती है तो कुछ वहाबी क्या बोलता है, बरेली बहुत ऊपर ऊपर कूदता है। मैंने कहा रे बगलोल, मेरे पीर गौसे आजम से पूछने वालों ने पूछा, ये गौसे आजम जब तकरीर करते हैं तो आप बुलंद क्यों हो जाते हैं? तो गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं तकरीर करता हूँ तो बदन मेरा रहता है, करम मेरे मुस्तफा का रहता है, इसलिए बरेलवी उछलता है। और हमसे लड़ते हो, लड़ो उनसे जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में 12 साल रहे। उनसे किसी ने पूछा इस संसार में सबसे अति महाविद्वान शक्तिमान शख्स कौन है, तो उसने किताबी शक्ल में उस किताब और पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। उसके अध्याय नंबर 1 पेज नंबर 14 पे ये मंत्र है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि नर्मवति भारत सम्मेलन संतानास्तम परस्ते अभिदो तवायस्तम गुरु दिया सर्वोतार तवेरास्तम पुरुषपिदो सीता तवायस्तम हरियो। उन्होंने कहा ये लोगों, इस संसार में एक ही मालिक है जो पूरी कायनात को पैदा किया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो हिंदू धर्म के लोगों ने कहा, किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा अर्जुन है, किसी ने कहा कृष्ण भगवान है। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जब मैंने कुरान का रिसर्च किया, जब मैंने कुरान की तलावत की, तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अब रिजल्ट सामने आ गया, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह बोलिए तो सुनाते हैं। आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुना दे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा, ऐसे नहीं मजमा से। उस वक्त से तो आप लोगों को बड़ी गर्मी थी, अभी ठंडे हो गए क्या? हम समझ रहे हैं। वही हाल है कि एक डॉक्टर साहब गए ऑपरेशन करने, तो एक हाथ में आला था, दूसरे में माला था। तो मरीज देख के बहुत घबराया, बोला आला तो समझ में आया कि फीवर चेक कीजिएगा, माला नहीं समझ में आया। तो डॉक्टर बोला लगता है तू पहली बार ऑपरेशन कराने आया। कहा जी डॉक्टर साहब। तो कहा मत घबरा बेटा, हम भी पहली बार ऑपरेशन करने आए।
तो बोला आप माला किस लिए लाए? का माला इसलिए लाया हूँ कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो खुद पहन के चला जाऊंगा, और अगर तुम मर गए तो तुमको पहना के कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा। सुनिए, पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। कोई बात है इधर बोलिए, आप कहाँ इधर है? तो वही हाल है, हजरात देते हैं वो इनको भी। सुभान अल्लाह बोलिए। तब आपको लगता है कि हम इनको कुछ कहेंगे? काहे, ये तो मेरे सर के ताज है। और आप लोगों के सर के ताज जब बेटा पैदा हो गया तब देखिए बाप का सीना 36 इंच। मौलाना को फोन करेंगे, अल्लामा मंजूर को, हजरत चलिए ना आपको मिठाई खिला के लाते। बोले क्यों? बोला बुढ़ारी में मार खाने का लाइसेंस आया। अब बेटी पैदा हुई, हजरत ने कहा ठीक है। बोला 2 लाख दिया। लेकिन सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, एक बात और आप लोग सुनिए, आपके घर में झगड़ा होता है, ऐसे बोल रहे जैसे लग रहा है ये सब कभी झगड़े नहीं करते। अरे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो कुछ लोग बोलते हैं सरपंच को लाओ, पंच को लाओ, मुखिया को लाओ, एमएलए को लाओ। लेकिन अब कुछ मत लाइएगा। नबी फरमाते घर में झगड़ा हो जाए तो पहला कदम रखो, कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो? अगर हम उन लोगों की तरह तकरीर नहीं करते कि पर्चा जाए तब खत्म, इशारा हो खत्म। इसलिए कि मेरे पीर की बारगाह में एक शख्स है और वो शख्स अपने वक्त का वलीए कामिल है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो मजजूब है, उनका मजार अभी आपको बता दूं बंगाल में चित्तरंजन में है। चित्तरंजन में जब उनका इंतकाल होने लगा तो आप उनका हाथ टेढ़ा, पाँव टेढ़ा, गर्दनें टेढ़ी। अब सारे मोहल्ले के लोग आए, कहा इनको कैसे बचाया जाए। तो किसी ने कुरान की आयत पढ़ी, लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। उसी वक्त आदि शरिया कलकत्ता में गए जलसे में, लोगों ने कहा सरकार चलिए। जब आप तशरीफ लाए, वली के कान में कुछ कहा, उनका हाथ ठीक हो गया, उनकी गर्दनें ठीक हो गई। लोगों ने कहा सरकार आपने क्या फरमाया? क्या मैंने यही कहा है कि बदन ठीक कीजिए। अख्तर रजा आ गया है तो पता ये चल गया कि एक वली को पहचानता भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भी है। इसीलिए पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमान कैसे हुए? शाम वेद का ये मंत्र है, इंद्र जना उपसतरो नरासन संसत वर्षते सानी संसरसते तोतम चकोरतम दशा दशे दिशा तम परद्या। हे लोगों, संसार में बहुत सारे बलवान आए, उस बलवानता की मिसाल देख लीजिए। जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने धनुष उसने परश डाला, उसने सवाल डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा भगत वो मेरे भाई के प्राण को बचा ले। तो बजरंग बली हनुमान खड़े हुए का महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आप आज्ञा करें, आपके आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन मुसलमानों तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन तेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। गया पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए पंडित ज्ञानेंद्र ने कहा मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
हजरात, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मौला सरकार ताजुश शरिया के सदके मुझे जो बेटा दिया है उसे अच्छी आवाज दे दे। इस जमाने में अब खतीब की तकरीर कोई सुनना नहीं चाहता। कारण क्या है आपको बता दूं, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। अरे कोई सुने ना सुने, आप सुन रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और मुस्कुराते भी रहिए, इसलिए कि मुस्कुराने से दो फायदा है। आप जानते हैं ना, जब आदमी मुस्कुराता है तो उसका ब्रेन साफ रहता है, और जब मुस्कुराइए तो इस नियत से कि मुस्कुराना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। ए मेरा लाल, रे मेरा पीना, मेरा दीना, किधर जा रहा है रे? अजीब मसला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मंत्र और सुन लीजिए। श्री रामचंद्र जी आप सुन लीजिए, हिंदू धर्म के भगवान है कृष्ण भगवान। क्या नाम है? कृष्ण भगवान ने एक मंत्र पढ़ी, उस मंत्र को तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में रामायण में लिखा। उस मंत्र का नाम है गुरु वंदना। सुबह में जब तक के मुसलमान आप देखते हैं कि मस्जिद से अजान होती है, सलातो खैरुम मिनन नौम, ए सोने वाले क्यों सोते, सोने से बेहतर। लेकिन नमाज पढ़ेगा मौलाना ये 8 बजे ले सोता है। हाँ बोलता हूँ, मुसलमान का बच्चा 8 बजे ले, और ये बूढ़े लोग भी कम थोड़ी है। बूढ़े लोग तो नमाज पढ़ते भी नहीं है। और क्या बात है, नौजवान सब 10,000 का मोबाइल लेकर के चौराहे पे बैठ के ऐसे फेसबुक चलाता है जैसे हमारा दादा भी नहीं चला पाया। और मौलाना अगर देख लिया तो मौलाना को चिढ़ाने के लिए बोलता है हजरत ये अपन का फैशन है, ये फैशन है। अरे ये हमारे लिए तो इजराइलियों ने चाहा ही यही है, कैसा मोबाइल निकालो कि मुसलमान व्यस्त हो जाए, अपने नबी से कट जाए। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। हिंदू का बच्चा 4 बजे स्कूल जाता है, मुसलमान का बच्चा 8 बजे बकरी लेके खेत में कर रहा है। तो बोलिए डीएम वो बनेगा कि हम? बोलो भाई, डीएम वो बनेगा कि हम? और तालीम का पैगाम किसने दिया? सुनिए, तुलसीदास जी कहते अखंड मंडलाकारम सत्यम चराचरम गुरु दियासनम। ए लोगों, अगर चाहते हो कि आत्मा में संतुष्टि प्राण हो तो किसी और की कल्पना न करो, बल्कि मोहम्मद की कल्पना करो। और हम करते हैं। मोहम्मद ने फरमाया नमाज पढ़ो, लेकिन हम पढ़ते हैं। मोहम्मद ने फरमाया उलमा से मोहब्बत करो, हम करते हैं। अरे उलमा से तो इतनी दुश्मनी हो गई कि अगर मौलाना ने थोड़ी सी अच्छी बात कह दिया तो अब सेक्रेटरी को इतना वर्गलाएगा कि हटाओ इसको यार, ये ठीक ठाक मौलवी नहीं है। मामला ये है, जिसकी ताकत अपनी बीवी तल नहीं चलती। लेकिन एक हदीस सुन लीजिए, आज से आप सारी चीजें छोड़िए और दुनिया से रिश्ता तोड़िए, मुस्तफा के कदमों से रिश्ता जोड़ दीजिए। मैं आपको ये मंत्र इसलिए सुनाने जा रहा हूँ कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, लेकिन मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप पहले खुद अपनी किताब और पुस्तक और ग्रंथ को पढ़िए। तुलसीदास जी लिखते यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी। ये लोगों, जब मोहम्मद नहीं आए थे तो संसार में बेटियों की कोई कल्पना नहीं करता, बल्कि सब ये चाहता कि बेटा पैदा हो। लेकिन जब मुस्तफा आ गए तो कहा बेटी को न जलाओ, बेटी को न मारो, बल्कि बचपने में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, जब आप बन गई है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब मां बन गई तो कदम के नीचे जन्नत रख दिया गया। फिर कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है। मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देता है, और मोहब्बत का पैगाम ये देना। जो आतंकवादी फैलाते हैं अव्वलन वो मुसलमान है ही नहीं, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं फैलाता बल्कि मोहब्बत फैलाता है। और मोहब्बत के कार कुरिंदा में मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण महाराज बैठे हैं, उनके चरणों में अर्जुन खड़े हुए। कहा प्रभु एक बात बताइए, मेरी आत्मा कभी कभी परेशान रहती है, उस आत्मा को शांति देने के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने एक भजन गाया। वो भजन क्या था? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नमः। अगर चाहते हो कि तुम्हें आत्मा को शांति मिले तुम मेरा भजन न करो, किसी और गुरु का भजन न करो, बल्कि उसका भजन करो जो तुम्हें पैदा किया है। और हम लोगों को पैदा किसने किया? अरे जोर से बोलिए। हम लोगों को पैदा अल्लाह ने किया, और किसके सदके पैदा किया है? मुस्तफा के सदके पैदा किया।
इसीलिए तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोजख की आती लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आप सुन लीजिए, आप ये हमेशा एक बात जहन में ये रखिए, आज हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले नौजवान ये समझते हैं कि जो नमाज पढ़ता है वही कामयाब है। नमाज पढ़िए लेकिन दिल में ये इरादा हो कि सर झुके खुदा के लिए, दिल झुके इश्क़े मुस्तफा के लिए। अब मैं आखिरी बात कह के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। हाथ उठाकर सब लोग या रसूल अल्लाह कह दीजिए। इतना धीरे से बोलिएगा तो नहीं होगा, जोर से बोलिए तब। पीछे वाले कुछ लोग ऐसे बोल रहे जैसे एक आदमी छपरा का था, वो विदेश यात्रा से लौटा, उसकी बीवी बोली जाइए सामान खरीद के लाइए। तो चलते वक्त बीवी ने कहा कि देखिए मार्केट में बहुत लोग परेशान करते हैं, कहीं से कहीं कीमत ले लेते हैं, इसलिए आप जाइएगा छतरी खरीदिएगा, अगर 100 रुपया बोले तो आप 50 रुपया बोलिए। वो सुबह सुबह एक पंडित की दुकान पे गया, पंडित जी शटर खोल रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे, अब भजन पढ़ रहे थे, सुंदरम विश्वानम सुंदरम पढ़ ही रहा था। देखिए कहा भाई साहब छतरी बेचिएगा? कहा हाँ। क्या कीमत है? कहा 100 रुपया दे दीजिए, बोहनी का समय है। तो इसको बीवी की बात याद आई, बोला 50 रुपया में दीजिएगा? तो बोला देखो भाई इतवार को शनिचरा कौन पहुंच गया, लगता दिन पूरा खराब हो जाएगा। कहा भाई साहब ऐसा है कि आप 80 रुपया दे दीजिए और छतरी ले जाइए। तो बोलता 40 रुपया में दीजिएगा। उसका टेम्परेचर हाई हुआ, छतरी लेके बाहर फेंक दिया। कहा फ्री में ले जाओ, तो ले उठा लिया, कहा एगो औरो दीजिएगा। बताइए तो आप लोग ये नहीं समझ, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए तो हदीस सुनाता। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सच्चा लोग आप लोग बोल लीजिए या रसूल अल्लाह, इसलिए कि अब आप लोगों का वीजा आ गया है। जब कब्र में जाइएगा तो सोचिएगा क्यों नहीं सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह बोला, इसलिए कि जब कब्र में डाल दिया जाएगा बेटा बेटी रिश्तेदार सब छूट जाएगा, सामने आंख खुलेगी तो जलवाए मुस्तफा नजर आएगा। और मुस्तफा का जलवा देख लीजिए, लेकिन ये वहाबी लोगों को जलवा उलवा नहीं मिलने वाला, इसलिए कि ये लोग बोलता है आप हज करने जाइएगा तो क्या कहेगा मदीने में मत जाना, इसलिए कि कब्र रसूल है और कब्र पर जाना शिर्क है। अब उनसे कहिए मौलाना जब कब्र पर नहीं जा सकता तो कब्र में कैसे जा सकता है? और कब्र पर जाने की बात करते हो, अरे आप लोगों की बात छोड़ो, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र को देख लिया उसमें मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब बताइए मदीना गए कब्र को देखा, और जब कब्र में गए तो जलवाए मुस्तफा को देख रहे हैं, तभी तो हम सुन्नी कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशुर चश्मे नूर को जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए हैं क्या? तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं मौला उन सबको माँ बाप का वफादार बना दे, वरना आजकल माँ बाप को शादी से पहले फोन करता है अम्मी ठीक हो, और शादी के बाद माँ को बोलता बुड्ढी, बाप को बोलता बुड्ढा, और सास को बोलेगा अम्मा, लगता जैसे ये हरूफे हल्की निकाले। और ससुर को बोलता अब्बू जी डुप्लीकेट अब्बा है। अम्मा को ईद बकरीद में सलाम करेगा, सास को बार बार अम्मी सलाम अलैकुम, अम्मी सलाम। सास भी फूले नहीं समाती, क्या क्वालिटी का दामाद मिला, उठते बैठते सलाम करता है। वो सलाम इसलिए नहीं करता है कि अच्छा है, बल्कि वो इसलिए करता है कि जो दहेज बचा है वो दे दो तो आज से सलाम बंद। और वही हाल हमारे चचा लोगों का है, घर जाएंगे बहू को आवाज देंगे, बेटा को आवाज देंगे, और जब कोई नहीं तो दरवाजे पर से बोले लगता पूरे लखनऊ का बलगम इन्हीं के हलक में उतरा हुआ है। लेकिन नबी फरमाते घर जाओ तो सलाम करो, इसलिए कि जिस घर में सलाम होता है अल्लाह उस घर में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और एक बात गौर से सुन लीजिए लोगों, आज से जलसा कराते हैं कराइए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे ताजुश शरिया घड़ी पहनते थे और वो घड़ी में बटन ऐसी लगवाए थे कि हर 2-4 मिनट के बाद दबाते और कान में लगाते। एक दिन किसी मुरीद ने कहा हजरत बार बार घड़ी का मौलाना मैं ये देखता हूँ कब नमाज का वक्त करीब आ जाए। पीर का नारा लगाते हो लगाओ, लेकिन नमाज भी पढ़ो। अरे जिसकी नमाज नहीं होती है वो ट्रेन में बाथरूम के सामने पढ़ता है,
चटाई बिछा लेगा और आप देखेगा खास कर जर्नल डब्बा में अल्लाह अकबर, आप पीछे से कोई का तो बोलता आप लोग जाइए ना, हम तो वैसे ही दिखा रहे हैं। अबे तो तू नमाज पढ़ रहा है कि धोखा दे रहा है? लेकिन आओ एक नमाजी जिसका नाम मुफ्ती आजम है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम नमाज पढ़ रहे, एक आदमी ने, एक मुरीद ने देखा कि अब ट्रेन जाने वाली है। सरकार मुफ्ती आजम नमाज से जब फारिग हुए, ट्रेन आवाज दी, कुछ दूर चली गई, लेकिन जब सलाम फेरा है तो मुरीद घबरा गया, या अल्लाह ट्रेन छूट जाएगी। मुफ्ती आजम जब नमाज पढ़ करके फारिग हुए, मुरीद ने कहा सरकार ट्रेन चली गई, आपने फरमाया ट्रेन नहीं गई है, वापस आएगी, ये कौम मुस्तफा का है। और हम लोग नमाज पढ़ते ही नहीं। लोगों, नमाज पढ़िए, पीर से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। रिश्ता करो तो ऐसी लड़की से न करो जो कुरान न जानती हो, और कुरान अगर नहीं जानती हो तो तुम उसे कुरान की बात बताओ। इसलिए कि कुरान पढ़ना और सीखना, इल्म हासिल करना, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर ना बनिए, डॉक्टर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन पहले बच्चों को हाफिज़े कुरान बना। लेकिन आजकल लोगों का मिजाज ये है कि लड़की कुरान पढ़ी से रिश्ता नहीं करेगा, रिश्ता करेगा इंग्लिश मीडियम से। वही हाल हुआ कि ऊपर वाला दोबंदी एक मौलवी को रिश्ता हो गया एयरटेल कंपनी में रहने वाली लड़की से। इत्तेफाक से वो पहली रात गया, बरेलवी हो तो ठोक ठाक के सीधा करे। ऊपर वाला था गया बीबी के पास, तो बीबी सोची हम कंप्यूटर पे बैठे, जो ही वक्त है वो बैलेंस काट लीजिए। इंडिया में तो अब ऐसा लगा दिया प्रधानमंत्री कि हर सिम में 35 रुपया का रिचार्ज कराइए, न तो हर महीने के बाद आउट गोइंग बंद। हमारे नेपाल में एनसेल है, 1000 का रिचार्ज कराइए, सुबह में फोन कीजिएगा तो बोलेगा तपाई को बैलेंस है ना। अरे तो रात भर में बैलेंस दिया कर है। हाँ, तू एयरटेल कंपनी में रहने वाली लड़की थी, जैसे ही शॉवर पहली बार गया कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बीबी सोची कि हम एयरटेल कंपनी में बैलेंस काटने वाले, तो बोला कृपया सलाम करने के लिए एक बटन दबा। मर्द का टेम्परेचर हाई, बोला ये बता मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तो कहा नहीं। और आज तो कुछ लोगों का मिजाज ये है कि अगर मोटी लड़की है तो रिश्ता नहीं होता। लेकिन सुन लीजिए, एक बड़ी मोटी लड़की थी, एक बहुत पतला लड़का था, दोनों का रिश्ता नहीं हो रहा था। इत्तेफाक से दोनों के बाप में मोहब्बत हुई, रिश्ता तय हुआ। अब जब दोनों पहली रात गए तो बीबी ने मोहब्बत में पाँव सवर के पाँव पे रखा और फरमाया हुजूर बताइए कयामत कब आएगी। क्या फरमाया, कयामत कब आएगी? मर्द गुस्सा के बोला दोनों पांव रख दे, कयामत अभी आ जाएगी। बताइए, ये आज की बात। अस्सलाम पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।